यात्रा पानी अमृत चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है? गंगा का उद्गम स्थल हिमालय में गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है। गंगा नदी किस किस को सुख का संदेश सुनाती है? गंगा नदी मनुष्य और प्रकृति दोनों को सुख और शांति का संदेश सुनाती है। यह नदी भारतीय संस्कृति में पवित्र मानी जाती है और लोगों की धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त यह नदी अपने तटों पर रहने वाले लोगों के लिए जीवनदायिनी है और उनके आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंगा नदी के अवतरण के पीछे कौन सी कथा प्रचलित है? गंगा नदी के अवतरण के पीछे की कथा के अनुसार राजा भगीरथी ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्याओं से प्रसन्न होकर देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई ताकि उनके जल से राजा के पूर्वजों की आत्माएं शुद्ध हो सके। यह कथा गंगा के महत्व और पवित्रता को दर्शा। किन नदियों का संगम स्थल प्रयागराज कहलाता है? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम स्थल प्रयागराज कहलाता है। यह स्थान हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है जिससे लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारा से कवि का क्या तात्पर्य है? असंख्या बार गंगा के धरातल पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त होना। गंगा के पानी को क्या कहा जाता है? अमृत। सही या गलत निशाना लगाइए। युगों युगों से इस देश की धरती गंगा से जीवन प्राप्त कर रही है। गंगा सही है। गंगा ने धरती का सुख दुख अपने बीच समा लिया है। सही। गंगा का पानी अमृत के समान है। सही। दूर हिमालय से आती हुई यमुना सुहानी गीत गाती है। गलत। गंगा के बहते धारा युगों युगों की कविता सुनाती आ रही है। सही। गंगा की चांदी जैसी धारा पास तक ही लहराती है। गलत। गंगा नदी से इस देश की धरती ने जीवन कैसे पाया है? गंगा नदी ने इस देश की धरती को कई तरह से जीवन दिया है। यह नदी उत्तर भारत के विशाल मैदानों में बहती है जिससे खेती के लिए पानी मिलता है। इसके अलावा गंगा नदी को जल पीने, नहाने और अन्य घरेलू कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। यह नदी भारतीय संस्कृति और धर्म का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की गुलामी के समय तथा आज़ादी के बाद कौन रोया और कौन हंसा? देश की गुलामी के समय देश की जनता रोई और शासक हंसे तथा आज़ादी के बाद देश की जनता हंसी और शासक रोए। गंगा के पानी की तुलना किससे और क्यों की गई है? गंगा के पानी की तुलना अमृत से की गई है क्योंकि यह पवित्र माना जाता है और इससे शुद्धिकरण की क्षमता होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि इससे बैक्टीरियाफोज होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। गंगा नदी ने भारत के लोगों को सुख प्रदान करने में क्या भूमिका अदा की है? गंगा नदी भारत के लोगों के लिए कई तरह से महत्वपूर्ण है। यह एक पवित्र नदी है और कई लोग इससे स्नान करके अपने पापों को धोते हैं। यह नदी सिंचाई के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह जल विद्युत शक्ति का भी एक स्रोत है। गंगा नदी के किनारे की मिट्टी उपजाऊ है जिससे कृषि में मदद मिलती है। इस नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नदियों के जल का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है? नदियों के पानी का उपयोग विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता है जिससे पीने, सिंचाई, औद्योगिक प्रक्रिया, बिजली उत्पादन, परिवहन और मनोरंजन गतिविधियां शामिल है। यह पानी पीने, सिंचाई, औद्योगिक प्रक्रिया, बिजली उत्पन्न, परिवहन और मनोरंजन गतिविधियों के लिए भी आवश्यकता है।